नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला अपने चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक नया सब्जेक्ट लेके मैं आपके पास आया हूँ। ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि मैं भी इसको धीमे-धीमे पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। और पूरे भारतवर्ष में जो भ्रांतियाँ, जो गलत चीज़ें इसके बारे में पढ़ाई गई हैं, उसको मैं धीमे-धीमे करके दूर करता जाऊँगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो हो सकता है कि 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ये वीडियो चला जाएगा। जो भी मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ मटेरियल, वो आपको कहीं किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सी किताबों का मिश्रण है। बहुत से लोगों की क्वेरी थी मंगल के बारे में, मंगल दोष के बारे में, क्या है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। मैं इसके बारे में आपको धीमे-धीमे बताता चला जाऊँगा। कॉपी, पेन निकाल लीजिए और आपके पास जो एक्स्ट्रा मोबाइल हैं, उनको बंद कर दीजिए। जितना भी मैं बोलता जा रहा हूँ, उसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। जो मैं इसके डायग्राम बनाऊँगा, उनको भी समझिएगा, क्योंकि उनके बिना ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि मांगलिक दोष कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसको मैं शुरू करता हूँ। मांगलिक दोष हेडिंग डाल लीजिए, रहस्यमय मंगल। अभी मंगल आपको क्या क्या दिखाएगा इसमें, इसको देखिएगा। रहस्यमय इसलिए लिखा हुआ है मैंने, अलग चीज़ें दिखाएगा, सब चीज़। जो परिभाषा कहती है, परिभाषा तो कुछ होगी। ज़्यादातर पंडितों या ज्योतिषियों को परिभाषा ही पता है। 1, 2, 4, 7, 8, 12 स्थानों पे मंगल होगा तो ये मांगलिक दोष कहलाएगा। ये केवल परिभाषा है। 1, 2, 4, 7, 8 और 12 में अगर मंगल होगा तो मांगलिक दोष कहलाएगा। यहां तक तो परिभाषा थी। हमारा जो पराशरी ज्योतिष है, उसमें कहीं पर भी मांगलिक दोष का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये मांगलिक दोष आया कहां से है? पराशरी ज्योतिष के जो भी टीकाकार थे, बरामेर, भट्टोपल, उन्होंने मंगल दोष का कोई भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो केवल इतना ही कहा कि इन स्थानों पर अगर पाप ग्रह हो जाएंगे तो वो पारिवारिक सुख में बाधा बनेंगे, पारिवारिक सुख को कम कर देंगे। ध्यान से लिख लीजिए, पारिवारिक सुख। पारिवारिक सुख का वर्णन किया गया है। जो पंडित ज्योतिषी बताते हैं कि मांगलिक है, सामने वाला
जातक मर जाएगा, जिसकी कुंडली है तो सामने वाला मर जाएगा, या विवाह टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए और भी स्थितियां बनती हैं, उसके लिए और भी स्थितियां बनती हैं। तो उन्होंने केवल पारिवारिक सुख का वर्णन किया है कि पारिवारिक सुख में कमी हो जाएगी। जो हमारी कुंडली रहती है और विवाह रहता है, उसमें ये लग्न कुंडली मैंने बनाई है। लग्न कुंडली और इसके बाद चंद्र कुंडली। शादी और विवाह में लग्न और चंद्र दोनों ही प्रभावी होती हैं। शादी के लिए लग्न और चंद्र दोनों प्रभावी हैं। वैसे क्या है कि लग्न कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादातर 80% के 90%, और चंद्र कुंडली 30% 40% रहती है। लेकिन शादी विवाह के लिए दोनों ही लग्न और चंद्र प्रभावी होती है। तो पराशरी ज्योतिष में तो मंगल दोष लिखा नहीं है। ये शब्द आया कहां से? केरलीय ज्योतिष। फिर से सुनिए, केरलीय ज्योतिष में सत्यचर, यहां लिख दूं, दिखाई दे रहा है? इसको मिटा देता हूं, ये तो नोट कर लिया आपने। पारिवारिक सुख अंडरलाइन कर लीजिए, लाल लाइन, लाल निशान, लाल पेन से लिख लीजिएगा। लिख रहे हैं ना कॉपी पेन में? लिखना बहुत जरूरी है, कोई पूछे तो लिख लीजिएगा। सत्यचर कल्याण वर्मा, इन्होंने कहा कि पारिवारिक सुख के लिए, इन्होंने भी ये नहीं कहा है कि सामने वाला जातक मर जाएगा, इन स्थानों पे मंगल होगा तो सामने वाला जातक मर जाएगा, ये नहीं कहा है। इन्होंने भी लिखा है कि पारिवारिक सुख में बाधा पड़ेगी, पारिवारिक सुख कम हो जाएगा। ये केरली ज्योतिष में कहा गया है। इन्होंने जो कहा है वो भी कुछ हद तक सही कहा है, सत्यचर और कल्याण वर्मा ने। उसका कारण ये है कि मंगल जो है विध्वंस का, मारपीट का कारक है, इसलिए उन्होंने इसको मंगल को ही माना है, बाकी ग्रहों को नहीं माना है। लेकिन अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगा तो मैं प्रूव कर दूंगा कि पराशरी ज्योतिष सही है। उसमें पाप ग्रहों को ही माना गया है, बाकी ग्रहों का नहीं कहा गया है। और पाप ग्रहों में मंगल भी आता है कि पाप ग्रह इन स्थानों पे होंगे तो मंगल दोष प्रभावी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी स्थितियां हैं, उसका भी मैं खंडन करूंगा। कोई भी दोष अच्छा हो या बुरा हो, उसका खंडन जरूर होता है। अगर खंडन हो गया तो चाहे वो खराब दोष हो चाहे अच्छा दोष हो, भंग हो जाता है। मांगलिक दोष हो, अगर उसका खंडन हो गया, भले ही मंगल इन स्थानों पे बैठा है, अगर उसका खंडन हो गया तो जीवन में प्रभावी नहीं होगा। केवल ये चीज देख के मत बताइए, परिभाषा भी थोड़ी सी गलत है, मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। अब आपने इतने स्थानों में लग्न के हिसाब से मंगल जो है बना लिया, यानी देखिए 6 स्थान आ गए हैं। अब मैं चंद्र कुंडली बना लेता हूं। चंद्र कुंडली मैंने आपको एक वीडियो में सिखा रखी है, तो छोटी सी बना लेता हूं यहां पर। जो भी 3 से 4 वीडियो बनेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, आपको मंगल दोष पूरी तरह से आ जाएगा। किसी की कुंडली देख के आप बता देंगे कि मंगल दोष या जो भी पराशरी ज्योतिष में कहा गया है पाप ग्रह, वो आ जाएगा आपको समझ में। अब मैंने चंद्र कुंडली यहां बना दी।
मैंने क्या बताया था, जहां चंद्र हो उसको ही लग्न मान लेते हैं, तो चंद्र को यहां कर दिया मैंने। अब मंगल को बाकी जगहों पे भरना शुरू किया, वही परिभाषा के हिसाब से, मंगल मंगल मंगल, यानी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के हिसाब से जब हम देखते हैं तो कम से कम 80 से 90% या 100% सभी 12 के 12 घर भर जाते हैं। तो क्या भारतवर्ष में इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो सभी लोग मांगलिक हैं, तो सामने वाले को तो मर जाना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, या मांगलिक दोष का, मांगलिक दोष मान के चलते हैं, बाकी मैं आपको पराशरी ज्योतिष का भी एग्जाम्पल बताऊंगा, उसका खंडन हो रहा है। जो हमारे तथाकथित ज्योतिषी हैं या पंडित हैं, उनको ना पता है ना बताते हैं, कुछ जो होंगे वो बताते नहीं हैं, केवल आपको बताया जाता है कि मांगलिक दोष है। कुछ भी शादी में गड़बड़ होती है, पति पत्नी में नोक झोंक होती है, तो बताया जाता है मांगलिक है, मांगलिक दोष है। तो इस हिसाब से तो, जो परिभाषा के हिसाब से तो भारतवर्ष के 80 से 90% लोगों को या 75% लोगों को मर जाना चाहिए। क्यों नहीं है? इसका मतलब मांगलिक दोष का या पाप ग्रहों का खंडन हो रहा है। तो ये तो आपने लिख लिया होगा। देखिए 6 घर इसमें भर गए, 6 इसमें भर गए, क्योंकि मैंने कहा कि लग्न और चंद्र में दोनों में ही 50-50% मांगलिक दोष देखा जाएगा। पारिवारिक सुख में कमी, ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, या आखिरी तक यही यूज करूंगा, मरने वाला शब्द नहीं यूज करूंगा, क्योंकि आपके जो तथाकथित पंडित आपके घरों में आते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा या कुछ होता है तो तुरंत कहेंगे कि मांगलिक दोष आ गया, क्योंकि केवल उन्होंने परिभाषा पढ़ रखी है। परिभाषा के अलावा उनसे पूछिए कुछ नहीं बता पाएंगे। खंडन कहाँ कहाँ होगा, पूर्ण मांगलिक कहाँ होगा, आंशिक मांगलिक कहाँ होगा, या इन स्थानों पे होते हुए भी मांगलिक नहीं होगा, नहीं बता पाएंगे आपको। मैं प्रूव कर दूंगा भी इसमें कि इन स्थानों पे मंगल होते हुए भी वो मांगलिक नहीं है। अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए कहां कहां पर मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है। कुछ तो ऐसे जातक या लोग होंगे जिन पे मंगल दोष प्रभावी ही नहीं होगा, उसको देख लेते हैं। ये नोट कर लिया? पॉज कर लीजिएगा। नहीं किया नोट? अभी सुन ही रहे कहानी? चलिए पॉज करिए, पॉज कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। पहली जो कंडीशन है, फर्स्ट मेंसेस के, भाई रटा नहीं है, थोड़ा सा गलती हो जाएगी कहीं लिखने में, आप समझिए, बाकी जहां गलती होगी मैं बता दूंगा। फर्स्ट मेंसेस के 120 माह या 10 वर्ष, एक ही में जुड़ गया ये, 10 वर्ष। फर्स्ट मेंसेस जो है वो 13 से 14 साल में होता है। ये भट्टोपल ने, देखिए मैं आपको पूरा जिक्र, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सबको मैं जिक्र करता जा रहा हूँ। भट्टोपल ने प्रश्न मार्ग में लिखा है ये, फर्स्ट मेंसेस के 120 माह या 10 वर्ष बाद मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। ठीक है? क्यों लिखा है? जो फर्स्ट मेंसेस है इस समय आज के हिसाब से 13 या 14 साल में हो जाता है, 10 वर्ष 23 या 24 साल मान लीजिए, तो उस समय जातक जो है परिपक्व हो चुका होता है।
उसको अच्छाई बुराई का थोड़ा सा पता लग चुका होता है, क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है, क्या गलत हो सकता है, इसका पता लग जाता है। तो फर्स्ट मेंसेस के 120 माह या 10 वर्ष बाद मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह जिसको कहा जाता है, उस पे मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ये नेचुरल अट्रैक्शन है, ईश्वरीय देन है, तो मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लड़के या लड़कियां आगे चल के शादी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक दूसरे को समझने की क्षमता आ जाती है, तो उस पे मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। लेकिन ये व्हाट्सएप वाला, वो फेसबुक वाला प्रेम विवाह नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि आप तो कहें कि गुरुजी ने कहा था कि प्रेम विवाह में नहीं होगा। ये अंजू और सीमा वाला प्रेम नहीं है कि पाकिस्तान भाग गई या पाकिस्तान से आ गई। ये अंजू सीमा वाला, व्हाट्सएप वाला, फेसबुक वाला प्रेम नहीं है। इस पे भी मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। अभी जहां प्रभावी होगा वो भी मैं सिखाऊंगा, उसके डायग्राम भी बनाऊंगा। तीसरी कंडीशन, पारिजात या स्वयंवर, जो आप लोग देखते थे पुराने टाइम में, टीवी वगैरह में देखा होगा, जहां लड़कियां जो हैं अपने पति को चुनती थी, उस पे भी मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर स्त्रियां अपने पति को चुन रही हैं तो उसमें ज़्यादातर स्त्रियां अपने दिल से काम लेती हैं, दिमाग से नहीं। दिल से काम लेती हैं, और दिमाग पे मंगल और राहु और शनि ये ज़्यादा असर करते हैं। तो जहां पुरुष चुनना शुरू करते हैं वो अपना दिमाग का काम करते हैं। स्त्रियां दिमाग से तो करती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ उनके दिमाग नहीं होता है, इसको उल्टा मत समझ लीजिएगा, रिवर्स मत समझा करिए। दिल से काम लेती हैं इन मामलों में। तो पारिजात स्वयंवर में मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। और पुराने समय में क्योंकि संतानें भी जो है हमारे माता के नाम से ही जानी जाती थी। कृष्ण को देवकी नंदन कहा जाता था, वासुदेव नंदन नहीं कहा जाता था। राम को कौशल्या नंदन कहा जाता था, दशरथ नंदन नहीं कहा जाता था। तो स्त्रियों को प्रमुखता दी जाती थी। तो पारिजात विवाह में मंगल दोष प्रभावी नहीं। अब आते हैं जरा अपनी ज्योतिष पे और कुंडली पे। ये भी उस पर लागू होगा, लेकिन बाकी चीजें भी। जब आप कुंडली का विश्लेषण करिए तो सब चीजों को देखा करिए, सभी चीजों को देखा करिए। अब क्योंकि अभी मैंने लग्नेश, परम योग कारक भी समझाए थे, क्योंकि उनका यूज अब इसमें होने जा रहा है। अगर मंगल दोष मान्य नहीं, लग्नेश,
योग कारक, मंगल अगर 1 2 4 7 8 12 में बैठा है तो, और लग्नेश है, योग कारक है, परम योग कारक, तो मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा। परिभाषा समझ गए ना? 1 2 4 7 8 12 ये यही स्थान क्यों रखे गए हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। क्योंकि मंगल इन स्थानों पे कहीं पर भी रखिए, आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, वो 7वें स्थान और सेकंड स्थान को, सेकंड भाव को जरूर देखेंगे। मंगल अगर 12 में होगा तब भी सप्तम पे दृष्टि रहेगी उसकी, 8वीं दृष्टि। लग्न में होगा, चौथे में होगा, चौथे भाव में बैठा है तो चौथी दृष्टि हो गई 7वें स्थान पे। तो मंगल की इन स्थानों पे अगर ये बैठने पे दृष्टियां हो जाती हैं, इसलिए कहा गया, जो परिभाषा कही गई है। किसी से अगर ये भी इतना छोटा सा प्रश्न कर लेंगे आप कि मंगल को इन्हीं स्थानों पे क्यों कहा गया है, क्योंकि मंगल सेकंड भाव इन स्थानों पे रखने पे सेकंड भाव पे या तो बैठ जाएगा, सॉरी अपने पारिवारिक जगहों को देखेगा, सेकंड को वो परिवार का भी होता है, और 7वां स्थान पारिवारिक पत्नी का, पार्टनर का, इसको भी देखेगा। तो यहां पर भी मंगल दोष प्रभावी नहीं है। लग्नेश हो जाए, योग कारक हो जाए मंगल, परम योग कारक। लेकिन मैं पराशरी ज्योतिष को भी कह रहा हूं, उनको भी वहीं पर रख के देखिएगा, केवल मंगल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पराशरी ज्योतिष का भी इसमें वर्णन करता जा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि, और दूसरा कह रहा हूं कि पारिवारिक सुख में कमी होगी, पारिवारिक सुख में कमी होगी। तो जो पहली कंडीशनें थी, फर्स्ट मेंसेस के 10 वर्ष बाद, गंधर्व विवाह, पारिजात विवाह, इस पे मंगल दोष प्रभावी नहीं है। अब अगर मंगल दोष इन पे भी मान्य नहीं होगा, अगर परिभाषा में इन स्थानों पे मंगल बैठ जाएगा, हाँ मंगल क्या करेगा ये भी बताऊंगा। तभी तो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा था रहस्यमय मंगल। तो इन स्थानों पर भी मंगल दोष प्रभावी नहीं होगा, लेकिन वो असर क्या करेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब पूर्ण मांगलिक पढ़ते हैं। यहां शुरू कर रहा हूं क्योंकि मुझको 2 डायग्राम, एक चंद्र कुंडली का, लग्न कुंडली का बनाना है। चलिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं, उनको आप देखिए। पहले तो यहां डालिए पूर्ण मांगलिक, लाइनें हो सकता है अभी भी टेढ़ी हो, कुछ लोग कह रहे होंगे अभी तक सीधी नहीं हुई गुरु जी की लाइनें। ये लग्न बना लिया। ये जो एग्जाम्पल हैं जो मैं देने जा रहा हूं, ये बड़ी मेहनत से हमने ढूंढे हैं पूर्ण मांगलिक के लिए। आप लोग के सामने और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, लेकिन परिभाषा जो भी मैं दूंगा आपको, उससे आप निकाल ले जाएंगे। लग्नेश यहां पर तुला लग्न कर दी मैंने, ठीक है। और चंद्र को यहां बैठा दिया। ये एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, तो पूर्ण मांगलिक कैसे होगा तब देखिए। अब इस लग्न तुला के हिसाब से ये मंगल जो है मारक है, मारक, अकारक, बाधक सभी पूर्ण मांगलिक कहलाएंगे। तो पहले लग्न कुंडली देख लीजिए, उसके हिसाब से पूर्ण मांगलिक। अब चंद्र कुंडली पे आइए, यहां चंद्र कुंडली बना लीजिए।
मारक का मैंने बताया था ना, सेकेंड और सातवें का स्थान जो है वो मारक का। योग कारक क्या है इसमें, कितने निकलेंगे योग कारक, एक लग्नेश हो गया। लग्नेश क्या होता है, जो ये राशि होती है वो लग्नेश होती है, यानी तुला राशि जो है वो लग्नेश है। योग कारक क्या है इसमें, इस राशि का स्वामी है शनि और इसका है बुध, यानी दो योग कारक निकल आए। अकारक क्या है, गुरु, ये नेगेटिव फल देगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं सब, इसलिए 2 से 3 वीडियो मैंने बनाए थे इसके। सेकंड वीडियो एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल, ग्रहबल वीडियो, लग्नेश योग कारक और परम योग कारक। अब आते हैं इसी को चंद्र कुंडली में। चंद्र कुंडली में क्योंकि जब हम मांगलिक देखेंगे तो दोनों तरफ से देखेंगे कि वो मांगलिक दोष में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके हिसाब से मंगल मारक हो गया, यानी एक तरफ से तो ये मांगलिक में आ गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं। अब मैं मंगल को जहां चंद्रमा होता है जिस राशि में, वही आपका लग्न बनेगा, तो 2 नंबर ये बन जाएगा। अब देखिए ये भी आकारक है 12वें का और 7वें का स्थानीय, यानी लग्न और चंद्र कुंडली के हिसाब से ये पूर्ण मांगलिक है। अभी मैं दृष्टियों पे नहीं दे रहा हूं कि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कैंसिलेशन होगा, अभी सब नहीं, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। धीमे धीमे शुरू करिए, इसमें तेजी से ना भागिएगा। किसी किताब में जितना मैं दूंगा आपको 2 से 3 वीडियो में मिलेगा नहीं आपको वर्णन ये, या फिर आप 8-10 किताबें खरीदिए। जो बीवी रमन की पत्रिकाएं आती थी उनको पढ़िए, उसमें सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि किताबों में नहीं है लेकिन बहुत सी किताबें ढूंढना पड़ेंगी, किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, खासकर लाल किताब में तो नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए लाल किताब, अगर ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, पराशरी ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए उस किताब को, मत पढ़िए। अभी मैं उनकी किताब का भी खंडन करूंगा, लाल किताब का, जो उसमें बताया गया है। केवल छोटी छोटी चीजें बताने से कि अगर ये ग्रह यहाँ बैठ जाएगा तो आपका घर बाएं होगा, ये ग्रह यहाँ बैठ जाएगा तो पीठ पे तिल होगा, ये ज्योतिष नहीं है। पूर्ण रूप से उसका वर्णन करिए कुंडली का, पराश्रय ज्योतिष यही है। चंद्र कुंडली के हिसाब से देखिए तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मैं आपको, नोट कर लिया आपने, इधर से नोट करेंगे, इधर हट जाओ। ये मुश्किल से बनाए हुए एग्जाम्पल हैं, इनको आप देखिए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा फिर देने जा रहा हूं जिसमें पूर्ण मांगलिक बनेगा। भाव तो वैसे ही रहेंगे, लग्न चेंज करूंगा मैं कम से कम आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद आप इस तरह से ढूंढना सीख जाएंगे कि पूर्ण मांगलिक किसमें होगा। मकर लग्न हो जाए और चंद्रमा बैठ जाए इसकी दूसरी राशि में, हमेशा जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वही बता रहा हूं, जो लग्न है उसकी जो दूसरी राशि है उस ग्रह की, उसमें चंद्रमा को बैठा दीजिए। ये 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं, इसमें पूर्ण मांगलिक निकलेगा। और भी आएंगे आपके पास एग्जाम्पल, इसी तरीके से निकालिएगा उनको, ठीक है। इसमें देखिए अब मंगल चौथे और 11वें का स्वामी आ गया कारक में ये। अब मैं चेंज कर रहा हूं, अब राशि करूंगा कुंभ में।
आप चंद कर लीजिए। इसमें भी देखिए तीसरे का और 12वें का, ये भी पूर्ण रूप से मांगलिक हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से मांगलिक आ रहा है। दो ही राशि है ना मंगल की, 1 और 8, मेष और वृश्चिक, दोनों तरफ से पूर्ण मांगलिक है। फिर मैं चेंज कर रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा आपको, तभी समझ पाएंगे, वरना मांगलिक दोष या कोई भी कुंडली आप समझ नहीं पाएंगे। आपको अगर ज्योतिष सीखनी है तो योगों के साथ साथ आपको कुंडली पढ़ना भी आना चाहिए। अभी जो मैंने 2 ही कुंडलियां दी थी, जिसमें सलमान खान की कुंडली, कुमार विश्वास की, उसमें 2 बहुत बड़े योग बन रहे थे, कुंडलियां बड़ी सरल थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है सामान्य आदमी की कुंडली नहीं आएगी। अगर आप पूरी तरह से कुंडली पढ़ना नहीं सीखेंगे, क्योंकि सामान्य कुंडली ज्यादातर आपके पास आएगी। तो तीसरा एग्जाम्पल, मिथुन लग्न कर दिया, चंद्रमा को उसकी दूसरी राशि में बैठा दिया। ये कुछ तो मैं कुंडलियां देख चुका हूं, इसलिए मुझको रटा भी है ये कि ये मांगलिक होता है इस टाइप से। बाकी आप और एग्जाम्पल बना भी सकते हैं। अभी तो मैं पूर्ण बना रहा हूं, फिर आंशिक मांगलिक बनाऊंगा। अब मैंने चंद्रमा को इसकी दूसरी राशि में बैठाया। अब चंद्र कुंडली बनाने जा रहा हूं। इसमें भी देखिए तीसरे और 8वें का स्वामी मंगल, इसमें भी ये पूर्ण रूप से दोनों तरफ से एक तरफ से नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा। केवल ऐसा नहीं कि लग्न से देख लिया, हो सकता है चंद्र से पूरी तरह कैंसिलेशन हो रहा हो, ये मत करिएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जो पूर्ण रूप से मांगलिक थे। मैंने कहा था कि वीडियो में और बनाऊंगा तो बड़े हो जाएंगे, तो आप इनको पढ़िए। सेकंड वीडियो में आंशिक मांगलिक, उसका जो खंडन होगा वो भी मैं करूंगा। तो इनका मांगलिक दोष इतना पढ़िए आप अभी। इसके बाद में आपको इसके बारे में जो रहस्यमय मंगल मैंने लिखा है आगे बताता जाऊंगा, और पाप ग्रहों के बारे में भी जो हमारे पराशरी ज्योतिष में लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, सेम ऐसा ही काम करते हैं जैसे मंगल करता है। ये जो मंगल दोष का है, ये केरलीय ज्योतिष ने शुरू किया था, सत्यचरण कल्याण वर्मा ने। उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत कहा था, लेकिन जो पराशरी ज्योतिष में लिखा गया है वो पाप ग्रह लिखा गया है और पारिवारिक सुख में कमी लिखा गया है। तो मंगल दोष को आज मैं इतना ही यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसका जो शेष भाग है मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तो इसको नोट करिए, 3-4 बार देखिए, इसको समझिए, फिर लोगों की कुंडली का विश्लेषण करिए। तो मुझको विदा दीजिए, नमस्कार, मैं चलता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। नमस्कार, मुझको विदा दीजिए।